अब प्रयागराज में फंसे 10,000 बच्चों को यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने निकाला बाहर। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में फंसे 10,000 प्रतियोगी छात्र छात्राओं को घर भेजना शुरू कर दिया है। यूपी स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की 300 बसों से छात्रों को उनके घर भेजने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इससे पहले राजस्थान के कोटा से भी छात्रों को यूपी सरकार ने 7500 स्टूडेंट को वापस लाया था। एक बस में 26 स्टूडेंट को ही भेजा जा रहा है। लॉकडाउन की वजह से कंपटीशन की तैयारी करने वाले ये स्टूडेंट एक महीने से ज़्यादा वक्त से प्रयागराज में फंसे हुए थे। सीएम योगी के निर्देश के बाद सोमवार की रात 9 बजे प्रयागराज से प्रतियोगियों को घर भेजने का काम शुरू हुआ है। बचे छात्र छात्राओं को आज अलग अलग जिलों में उनके घर भेजा जा रहा है। पहले चरण में सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, जौनपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी और चित्रकूट के लिए बसें लगाई गई हैं। वहीं दूसरे प्रदेशों के स्टूडेंट को अगर उनके गृह राज्य वापस ले जाने की व्यवस्था करते हैं तो उन्हें भी इजाजत दी जाएगी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए प्रयागराज में 4 जगहों से इन बसों को रवाना किया जा रहा है। सिविल लाइंस स्थित हनुमान मंदिर चौराहे से मिर्जापुर, सोनभद्र और चित्रकूट जिलों के लिए बसें चलाई गईं, जबकि हिंदू हॉस्टल चौराहे से चंदौली, वाराणसी, भदोही और जौनपुर के छात्राओं को उनके घर भेजा गया। इसी तरह सिविल लाइंस में पत्थर गिरजाघर से फतेहपुर और कौशाम्बी के लिए बसें भेजी गई। लोक सेवा आयोग से प्रतापगढ़ जिले के लिए बसों को रवाना किया गया। डिजिटल भारत के निर्माण हेतु सरकार ने कई कदम उठाए हैं, जैसे डिजिटल भुगतान का विस्तार, पोस्टल पेमेंट बैंक, सामान्य सेवा केंद्रों का विस्तार। इसी श्रृंखला में ग्रामीण भारत में पंचायती राज मंत्रालय की यह कड़ी पंचायतों के परिवर्तन हेतु है। ई ग्राम स्वराज एप्लीकेशन पंचायतों के संचालन के लिए उपयोगी एकीकृत टूल है, जिससे पंचायतों में किए गए कार्यों की प्रभावी निगरानी सरलता से की जा सकती है। इस एप्लीकेशन से न केवल पंचायतों की गतिविधियों की रिपोर्टिंग में सुधार होगा, बल्कि योजना की व्यापकता बढ़ेगी। ई ग्राम स्वराज एप्लीकेशन से किसी भी ग्राम पंचायत की पूरी जानकारी एक ही स्थान पर मिल जाएगी। सशक्त पंचायतों से ही होगा सशक्त भारत का निर्माण। ई ग्राम स्वराज एप्लीकेशन देश की पंचायतों को समर्पित है। लाइव झारखंड ब्रेकिंग की अपील। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए घरों में रहें और सुरक्षित रहें। हम भी आपसे यही आग्रह करते हैं कि लॉकडाउन के दौरान घरों में रहें और सुरक्षित रहें। खुद का ख्याल रखें और दूसरों का भी ख्याल रखें।